स्वागत आप सभी का। हमर छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, च्यवनप्राश खाएं केदार कश्यप। जी हां, ये बड़ा बयान आया है कांग्रेस नेत्री राधिका खेड़ा की तरफ से। राधिका खेड़ा ने केदार कश्यप को यह सलाह दी है कि च्यवनप्राश खाएं। अपनी पार्टी का इतिहास वन मंत्री भूल गए हैं, इसलिए उन्हें च्यवनप्राश खाना चाहिए। ये बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री केदार कश्यप को च्यवनप्राश खाने की सख्त जरूरत है। वो अपने पार्टी का इतिहास और वर्तमान दोनों भूल रहे हैं। वो भूल रहे हैं किस तरीके से राष्ट्रवाद की आड़ में देश विरोधी गतिविधियों से भारतीय जनता पार्टी संलिप्त है। जगदलपुर से खबर बता दें, राधिका खेड़ा के बयान पर पलटवार भी हो गया। केदार कश्यप ने पलटवार किया है और कहा है गांधी परिवार की चाटुकारिता दरअसल राधिका खेड़ा कर रही हैं। किसी कांग्रेस नेता ने देश के लिए बलिदान नहीं दिया। कांग्रेस के किसी नेता ने देश के लिए बलिदान नहीं दिया था, एक नाखून तक नहीं कटवाया, ये वो कह रहे हैं। कांग्रेस को च्यवनप्राश खाने की जरूरत है। हम लोग वनवासी लोग हैं और वनवास में हम लोग जिस तरीके से इस जंगल में हम लोग के में स्मृति शक्ति है वो हमारा अच्छा है। च्यवनप्राश खाने की आवश्यकता तो कांग्रेस के लोगों के है, जो उनकी स्मृति विलोप हो रहा है और जिन्होंने अपनी राजनीति तुष्टीकरण के लिए जिन लोगों को आगे करके राजनीति की, आज उसको जवाब देने की स्थिति में नहीं है। और यदि हम बात करें, कांग्रेस अपने इतिहास को उठाकर देख ले, नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक अपने राजनीति को चमकाने के लिए किस तरीके से अपने लोगों को बलि देने का काम किया है। ममता हमारी संवाददाता हमारे साथ रायपुर से इसी खबर पर जुड़ी हुई हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। ममता, अब ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में किसने बलिदान दिया देश के लिए, किसने नहीं दिया, खास तौर पर बीजेपी कांग्रेस के लिए ये जो एक बड़ा मुद्दा, चुनावी मुद्दा बनता नजर आएगा। राधिका खेड़ा और उसके बाद फिर वन मंत्री की तरफ से बयान आया, पलटवार हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो इस लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा होड़ तो इस बात को लेकर भी लगी हुई है कि कौन ज़्यादा देशभक्त है। बीजेपी अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बताती है, तो वहीं कांग्रेस अपना इतिहास गिनाते हुए कहती है कि हमने देशभक्ति के लिए क्या किया। और यही वजह है कि ये लड़ाई आते आते जो है रोज़ एक नए रूप में सामने आती है। अगर हम बात करें तो केदार कश्यप के बयान के बाद में राधिका खेड़ा ने पलटवार किया था और उन्होंने कहा था कि केदार कश्यप को च्यवनप्राश खाने की ज़रूरत है और अपने पार्टी के इतिहास को याद की जरूरत है। और इसको लेकर उन्होंने कई तरह की जो घटनाएं हैं उसको लेकर जिक्र किया था और उनका ऐसा दावा था कि बीजेपी को इसको लेकर रियलाइज करना चाहिए कि उन्होंने कहां पर कब आतंकवादियों के सामने घुटने टेके। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो केदार कश्यप है, उनका कहना है कि जो कांग्रेस है उसने नाखून तक नहीं कटाया है। तो जाहिर तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव में दूसरे मुद्दे तो रहेंगे ही, लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो जब लोकल स्तर पर भी जब राजनीति होती है तो झीरम का मामला खासतौर पर अगर हम बात करें तो गर्माता है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। राजीव चक्रवर्ती बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। राजीव जी, च्यवनप्राश किसे खाने की जरूरत है? कौन है बड़ा देशभक्त? देखिए, इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अभी चूंकि बहुत निराशाजनक स्थिति में है, तो राधिका जी को चाहिए कि पहले कांग्रेस के लीडरान को, कांग्रेस के लीडरशिप को च्यवनप्राश खिलाएं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ऊर्जा से काम कर रहे हैं और एक संकल्पित हैं 11 की 11 सीटें हम अपने राष्ट्र को सौंपेंगे। जो आहुति हो रही है चुनाव के होम की, उसमें हम 11 की 11 सीटें हम देंगे। हम जीतने जा रहे हैं 11 की 11 सीटें। अब चूंकि कांग्रेस के लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, पिछले 5 वर्ष से के कार्यकाल से निराश है, नाराज है, तो च्यवनप्राश तो उन्हें अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खिलानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग, बस्तर के लोग, कांकेर लोकसभा के लोग जो बिल्कुल कांग्रेस बीजेपी में आ रहे हैं, उनको आप लोग खिलाएंगे? नहीं, उनको भी खिलाने की आवश्यकता नहीं है। वो भी नई ऊर्जा के साथ आ गए हैं। जो निराशा थी वो चले गई है। अब इस भाजपा में आने के बाद उनके अंदर भी ओज और ऊर्जा है। अच्छा, ओज और ऊर्जा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओज ऊर्जा सबकी बनी रहना चाहिए। सुरेंद्र वर्मा जी, मैं आपके पास आता हूं। च्यवनप्राश खाने की सलाह आप दे रहे हैं वन मंत्री को, क्या जरूरत पड़ गई च्यवनप्राश खाने की? राधिका खेड़ा कह रही है च्यवनप्राश खाना चाहिए। और किसने कितना, कोई नाखून नहीं कटवाया, ये भी बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है कांग्रेस पर।
पुनीत जी, ये सर्वविदित है। आजादी की लड़ाई से लेकर देश के निर्माण तक जो भी किया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया, कांग्रेस के नेताओं ने किया। ये अभी नक्सलवाद की बात कर रहे थे। एनआईए पिछले 11 साल से झीरम कांड में किसको बचाने के लिए इस जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर रही है, ये बताए। ये ना जांच होने देना चाहते हैं, ना जांच करवाना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री बिना बुलाए जो है पाकिस्तान जाते हैं, उसके बाद पठानकोट में हमारे सैनिक अड्डों में घुस के आईएसआई को जांच करने की अनुमति देते हैं। जिन्ना के मजार पे कौन जाता है? तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मति भ्रम के शिकार हैं, उनके लिए च्यवनप्राश खाने की जरूरत है। और इनके यहाँ तो देखिए नेता और कार्यकर्ता जो है अपने नेता तो सक्षम मानते ही नहीं, तभी तो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को पकड़ पकड़ के अपने दल में शामिल करने के लिए अलग से प्रकोष्ठ बनाते हैं, जिसके इनके प्रभारी हैं महामंत्री। तो भाजपा के नेता जो हैं, पिछले 10 साल से अवसर मिला था इनको, जो वादे इन्होंने किए थे 100 दिन में महंगाई कम करने का, वो याद नहीं रहा। 2 करोड़ रोजगार हर साल देना था, याद नहीं रहा। 200 स्मार्ट सिटी कहाँ है, किस रूट पर चल रही है बुलेट ट्रेन, बताइए। ठीक, तो उसी संदर्भ में राधिका जी ने कहा और च्यवनप्राश खाने की जरूरत है। चलिए ठीक है, कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा ये तो आप लोग तय कर लीजिए। बहुत शुक्रिया ममता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही हमारे 2 खास मेहमान जो जुड़े थे प्रतिक्रिया देने के लिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे अगली खबर की बात। रायपुर से खबर, एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है। आधा दर्जन जगहों पर छापा मारा गया है। अनवर ढेबर के भाइयों के घर पर भी ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है। अनवर ढेबर के होटल वेनिंगटन कोर्ट ये टीम पहुंची है। शराब घोटाले में मुख्य आरोपी अनवर ढेबर बनाए गए हैं। अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी, अरविंद सिंह की कोर्ट में पेशी हुई, और जैसे इधर आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई, वैसे दूसरी तरफ छापा पड़ा है। बचाव पक्ष और ईडी के वकील कोर्ट में मौजूद हैं। और शराब घोटाले में छापे की कार्रवाई लगातार जारी है। एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू की जांच का दायरा अब बढ़ गया है। अनवर ढेबर के कई ठिकानों पर छापा पड़ा है। ढेबर से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापा पड़ा है। होटल वेनिंगटन कोर्ट पहुंची है ईओडब्ल्यू की टीम। पेंशनबाड़ा स्थित घर पर भी ईओडब्ल्यू टीम ने छापा मारा। अनवर ढेबर के 4 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम इस होटल पर पहुंची है। व्यापारी अनवर ढेबर का ये होटल है, और होटल वेलिंगटन पे अभी जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर कार्यवाही है वो की जा रही है। 6 अलग अलग ठिकानों पर जो एसीबी और ईओडब्ल्यू की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर जो जांच है वो की जा रही है। और दूसरी ओर जो व्यवसायी अनवर ढेबर है उसे एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने अरेस्ट किया है। साथ ही अरविंद सिंह को भी गिरफ्तार किया है। बिहार से जो एपी त्रिपाठी है उसे एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने गिरफ्तार करके लाया है। कल जो 21 ठिकानों पर दबिश की कार्यवाही है वो की गई है, और आप देख सकते हैं अंदर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, और जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं और जांच है वो की जा रही है। देखना होगा कि एसीबी ईओडब्ल्यू की इस जांच में किस तरह के आने वाले समय में खुलासा हो पाता है। फिलहाल शराब कारोबार को लेकर के यहाँ पर दबिश दी जा रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो इधर कोर्ट में पेशी हुई आरोपियों की, और दूसरी तरफ ठिकानों पर छापे की कार्रवाई शुरू हो गई है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम जो है वो दबिश देने के लिए पहुंची है। होटल वेनिंगटन कोर्ट पहुंची है ये टीम, और छापा मारा गया है। यहाँ पर जांच की जा रही है। शराब घोटाले का ये पूरा मामला है जिसमें छापे की कार्रवाई चल रही है, और अलग अलग आरोपियों की गिरफ्तारी पहले से हो चुकी है। अनवर ढेबर के भाइयों पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो शराब घोटाले में जांच का दायरा अब एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू की टीम जो है वो बढ़ाती हुई नजर आ रही है, और इसी सिलसिले में होटल में छापा ये मारा गया। एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू की तरफ से अनवर ढेबर के कई ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की जा रही है, और ढेबर से जुड़े जो लोग हैं उनके ठिकानों पर भी कार्रवाई चल रही है। होटल वेनिंगटन भी ये टीम पहुंची है। पेंशनबाड़ा स्थित घर पर भी ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है, और कितनी जगहों पर छापे की ये कार्रवाई चल रही है ये अभी जानकारी आना बाकी है। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू की टीम ने इस पूरे मामले में, शराब घोटाले के मामले में जांच के दायरे को और बढ़ा दिया है, और लगातार ये कार्रवाई अब की जा रही है। तो अनवर ढेबर के ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। उनसे जुड़े लोगों से को भी जो है वो अब इस जांच के दायरे में लिया जाएगा। एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू की ये कार्रवाई है।
युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि कहां कहां ये कार्रवाई चल रही है, कितने जगहों पर छापे मारे गए, अनवर ढेबर से जुड़े कितने लोगों पर यह कार्रवाई हुई है। युगल, क्या जानकारी? देखिए, पूरी 6 से अधिक ठिकानों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने एक बार फिर से दबिश दी है। और अभी जो जानकारी आ रही है तो अनवर ढेबर के जो होटल हैं, साथ ही साथ उसके जो कर्मचारी हैं जो काम करते हैं, कुछ जानकारियां ये भी आई हैं कि बड़े बड़े जो शहरों में जो घर हैं, जो उनके मकान हैं, वहाँ पर भी टीम आने वाले समय में जा सकती है। तमाम दस्तावेज है उसे खंगाला जा रहा है। जानकारी ये भी है कि सुबह जो टीम थी एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम निकली हुई थी और जो महापौर एजाज ढेबर के घर यहाँ भी गई थी, अनवर ढेबर के घर भी टीम है पहुँची थी, लेकिन जो होटल है वहाँ पर अभी भी कार्रवाई है जारी है। इससे पहले कल जो टीम है 21 ठिकानों पर दबिश दी थी और उन ठिकानों में जो है 19 लाख रुपए के जो केस है वो बरामद किए गए थे। उसके अलावा करोड़ों के जो जमीन के कागजात हैं वो बरामद किए गए हैं। फिलहाल अभी एसीबी की टीम ने किसी तरह का ब्यौरा है वो नहीं दिया है। आगे जो पड़ताल है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल, आप नजर बना के रखिएगा, आगे पड़ताल लगातार की जा रही है। युगल हमारे संवाददाता रायपुर से जानकारी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रायपुर से खबर आपको बता दें, कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर बीजेपी विधायक रिकेश सेन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बस्तर प्रत्याशी कवासी लखमा पर झूठे आरोप लगाने की शिकायत रिकेश सेन के खिलाफ की गई है। कांग्रेस ने सेन के वीडियो को लेकर यह शिकायत की है। इस वीडियो में कवासी लखमा को झीरम कांड का हत्यारा बताया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिकेश सेन जो बीजेपी के विधायक हैं और इन दिनों कोई भी बड़ा मुद्दा हो अपनी प्रतिक्रिया वो जरूर देते हैं, चाहे वो चरणदास महंत की बात हो जिसमें रिकेश सेन ने कहा था कि पूरा नाई समाज जो है पूरे देश भर का वो चरणदास महंत का न दाढ़ी बनाएगा ना उनके बाल काटेगा। अब रिकेश सेन ने एक बयान और दिया है। ममता लांजेवार संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास चलते हैं। ममता, रिकेश सेन एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। हाल ही में चरणदास महंत को लेकर उन्होंने बयान दिया था, चर्चा में आए थे, अब फिर से चर्चा में आ गए हैं और बयान दिया और कह दिया कि कवासी लखमा जो हैं वो झीरम कांड के हत्यारे हैं। शिकायत करने पहुंची कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए उनका एक वीडियो वायरल हुआ था और इस वीडियो को लेकर भी कांग्रेस का जो वार रूम है वो के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर निर्वाचन आयोग पहुंचे थे और उन्होंने वो वीडियो भी सौंपा और इसके साथ ही इस बात को लेकर लिखित में कंप्लेन की है कि रिकेश सेन जो है वो चूंकि कवासी लखमा जो बस्तर के प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ में अलग एक तरह से कहें कि माहौल बना रहे हैं और भ्रामक जानकारियाँ फैला रहे हैं। वो उन्हें झीरम कांड जो हुआ है उसका अपराधी बता रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं, हत्यारा बताया जा रहा है। तो इस पर लेकर जो है चुनाव आयोग कोई एक्शन ले और उनका कहना था कि नॉर्मल बात भी नहीं है, चूंकि रिकेश सेन एक जनप्रतिनिधि भी हैं, बीजेपी के विधायक भी हैं और ऐसे जिम्मेदार पद पर होने के बाद वो इस तरह का वीडियो वायरल कर रहे हैं। ऐसा मामला जो लगातार झीरम के मामले को लेकर लगातार न्यायिक जांच हो रही है और तमाम तरह की जांच हो रही है कि उसको लेकर आखिर ये जो पूरा घटनाक्रम है वो कैसे हुआ था, कौन लोग उस षड्यंत्र में शामिल हुए थे और ऐसे में कवासी लखमा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर हम लगातार देख भी रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को लेकर लगातार सियासत करते आए हैं जब से ये घटना जो है वो हुई थी उसके बाद से। तो अब अगर हम बात करें तो इसको लेकर सियासत और गर्मा गई है और देखना ये है कि अब जो निर्वाचन आयोग में शिकायत हुई है, कांग्रेस के वार रूम के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने शिकायत की है। शैलेश नितिन त्रिवेदी खुद गए हुए थे जो वार रूम के चेयरमैन हैं। देखना ये होगा कि बीजेपी की किस तरह की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन ये जरूर है कि इस पर सियासत जो है वो गर्मा गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इधर रायपुर में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि मोदी को मारने वाला खुद मर जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के बयान पर पलटवार करने के साथ ही उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंका है और राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव का माहौल नहीं मालूम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो अपना हिसाब किताब ठीक नहीं रखेगा उसके यहां ईडी जाएगी और जांच भी करेगी। उनका नाम और ये बोलते हैं कि भाई कवासी जीतेगा और मोदी मरेगा। मतलब ये बात क्या बात होती है, क्या मरेगा? मतलब मोदी इतने जल्दी मरने वाला नहीं है। मतलब
मतलब तुम कितनी भी कोशिश करो, लेकिन मोदी जी को मारने वाले खुद मर जाएंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं मरना चाहिए जल्दी। तो इसीलिए हमको अपोजिशन की आवश्यकता है, हमारा विरोध करने वाले लोग हमको चाहिए। उनका नाम है राहुल। तो राहुल जी को ये मालूम नहीं है कि देश की जनता किसके साथ है। इधर सूरजपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोगों पर मधुमक्खियों का हमला देखने को मिला है। यहां पर नहाने के लिए लोग गए थे और मधुमक्खियों ने अचानक से इन लोगों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले में 12 लोग घायल हैं और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसमें एक बुजुर्ग की हालत गंभीर भी बनी हुई है। तो मधुमक्खियों का यह अचानक हमला हुआ, नहाने के लिए लोग गए थे और वहीं पर मधुमक्खियों ने इन लोगों पर हमला कर दिया। 12 लोग जो हैं वो इसमें जख्मी हुए हैं, मधुमक्खियों ने उनको चोट पहुंचाई है। तो जिला अस्पताल में घायलों को भर्ती करा दिया गया, जिसमें एक बुजुर्ग की हालत गंभीर भी बनी हुई है। नहाने के लिए गए थे, अचानक से मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। जिला अस्पताल में इन सभी को भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इसमें एक बुजुर्ग की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूरजपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर लोग नहाने के लिए गए थे और मधुमक्खियों ने अचानक से हमला कर दिया। 12 लोग इसमें जख्मी हुए हैं।